गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है। देखिए इस बार अच्छे से हो जाए क्लास, ठीक है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए। मैं भी यहाँ पे अकेले बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिटिकल कंडीशन है, इस समय हम सबका साथ ज़रूरी है। आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। मान लीजिए कभी कभी वीडियो अगर बफरिंग हो रहा है या कहीं स्टॉप हो जा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले ले। बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी और बाकी जो हम लोग का जो बात होगा वो चलता रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मैथ पढ़ेंगे और अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने ये स्टार्ट किया था कि बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। कंफ्यूजिंग ये है कि बच्चों को रेशनल नंबर उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। कारण क्या है, जैसे 4/5 देखते तो बोल देते रेशनल नंबर है। आपको पूछा जाए कि 0 रेशनल है कि नहीं है, 3 रेशनल है कि नहीं। अब वो ये देखते हैं ना कि P/Q होना चाहिए, बट्टा में कुछ होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन उनको रहता है। तो उन सारे कन्फ्यूजन को आज हम इसी क्लास में दूर कर देंगे। मतलब ऐसा हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि आपको लाइफ में फिर कभी रेशनल नंबर से संबंधित कोई भी बेसिक डाउट आपको नहीं रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक से चलेंगे। वहाँ से चलेंगे जहाँ से रेशनल नंबर क्यों आया। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग को रेशनल नंबर को लाना पड़ा। कोई भी वर्क होता है, ठीक है, अगर कोई भी वर्क आपका बीच में रुक गया और उसको आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ नए टर्म की जरूरत पड़ती है तो हम नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब हम नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये पता होता है कि आखिर क्या कारण था कि वहाँ से वर्क में हमारा प्रोसीड नहीं हो रहा है, और उसको लेके नए टर्म को हम लोग क्या करते ले आते हैं तो हमको वो चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। इसलिए पहले हम ये सीखेंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, होल नंबर की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, तो आखिर ये सारी चीज़ें होते हुए भी क्यों रेशनल नंबर आया, क्या जरूरत पड़ी रेशनल नंबर को लाने की। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में। नंबर्स में अगर हम काउंटिंग नंबर्स की बात करें उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वट एवर, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो गया, और आपका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका जो भी नेचुरल नंबर है वो उससे भी बड़ा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं, जो भी आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 4/5, ये क्या होल नंबर है, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आपका होता है होल नंबर। तो आप समझ गए, नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए। अब आप समझिए इंटीजर्स के बारे में। देखिए आपका 0 और जो भी आपका नेचुरल नंबर है इनको अगर हम ले लें और सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव टर्म्स को भी ले लें तो उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, इंटीजर्स को आई से हम डिनोट करते हैं -3 -5 -4 0 1 3 4/5 9। ये मैंने टर्म लिखा है इंटीजर्स का, ठीक है। -3 इंटीजर्स में कौन कौन से टर्म, 0 इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इंटीजर हो गया 1 आपका नेचुरल नंबर इंटीजर हो गया, 3 आपका नेचुरल नंबर इंटीजर हो गया, 4/5 ये आपका इंटीजर नहीं हुआ, 6/9 ये भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए आपका ये भी इंटीजर नहीं हुआ। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अब आगे बात करते हैं हम। इसके पहले अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी नेचुरल नंबर को लाने की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी बात को जानने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। क्लोजर का मतलब होता है समानता। अगर एक चीज़ दूसरे के समान हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लीजिए अगर मैं 5 और एक नंबर 6 लेता हूँ, 5 भी आपका होल नंबर है और 6 भी आपका होल नंबर है, ठीक है ना। 10 भी आपका होल नंबर है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को
वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये तीनों में क्या है, समानता है। चलिए 5 आपका होल नंबर हुआ, -5 क्या आपका होल नंबर हुआ, -6 क्या आपका होल नंबर हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे 5 -6 -5 ये तीनों जो है, तीनों में समानता नहीं है, क्योंकि 5 तो आपका होल नंबर हो रहा है, लेकिन -5 आपके इंटीजर्स हो रहा है, तो इनमें हम बोलेंगे समानता नहीं। मतलब क्लोजर का मतलब ये आप समझेंगे कि कोई चीज़ एक दूसरे से समान है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। 3 टर्म हम लेते हैं एडिशन। आपका मैंने 3 ऑपरेशन लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। चलिए अब बात करते हैं कि जब हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2 आपका होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, और 2 होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 दोनों क्या है, आपका होल नंबर है, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 5 और 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 आएगा। अच्छा आप देखिए 5 आपका होल नंबर हुआ, 6 भी आपका होल नंबर हुआ, क्या 11 जो है ये आपका होल नंबर हुआ, बिल्कुल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडिशन में होल नंबर जो है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसा होता है, क्लोजर होता है। ये इसको हम क्लोजर भी बोलते हैं या क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज प्रॉपर्टीज होता है। मतलब एडिशन क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वैलिड है किसके लिए, होल नंबर के लिए। चलिए अब तक सेकंड बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए यहाँ पे 2 नंबर लिया है, पहला लिया 4 -3। देखिए 4 भी आपका क्या है, होल नंबर है, और 3 भी आपका होल नंबर है। 4 - 3 कितना है आपका, 1 है, 1 भी आपका होल नंबर है। मतलब यहाँ पे आपने देखा है कि होल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी आपका होल नंबर आ रहा है। अच्छा एक केस इसमें और लेते हैं, यहाँ पे 0 माइनस और -3 जो है, ये माइनस आपका सब्ट्रैक्शन करना है, तो 0 आपका होल नंबर है, बिल्कुल सही है। 3 आपका होल नंबर है, 0 - 3 करते क्या आता है, 0 - 3 आता है -3। क्या ये -3 होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 2 0 1 2 3 4 ऐसे एज लाइक ऐसे होता है। मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आपका वैलिड नहीं हो पा रही। देखिए जो 2 बातों में कोई एक बात वैलिड नहीं होती है तो उसको हम मानते हैं, कोई भी एक बात अगर वैलिड नहीं होगी तो उसको हम, एक एग्जाम्पल कोई सा भी अगर वैलिड ना हो पाए तो उसको हम पूरी तरह से ये बोल देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को जो सब्ट्रैक्शन है होल नंबर में ये वैलिड नहीं है। चलिए डिवीजन है, चलिए एक टर्म छूट गया था, मल्टीप्लिकेशन को ले लेते हैं, 4 3। अब बताइए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का है 4 और 3 तो कितना आता है, 12 आता है। यहाँ पे देखिए 4 भी आपका होल नंबर है, 3 भी आपका होल नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर आ रहा है, मतलब ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। सर जैसा ये आपने माइनस वाला एग्जांपल है, इसमें लीजिए तो सर ये बताइए तो देखिए यहाँ पे 4 क्या है, होल नंबर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, दूसरा होल नंबर -3, क्या -3 होल नंबर है आपका, बताइए -3 होल नंबर होता है, नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ ऐसे हम नहीं लिखेंगे। मतलब होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो होल नंबर आता है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी वैलिड होगी। तीसरा केस मैं लेता हूँ डिवीजन का। दो केस हमने किया, क्या लिखा, 16 में 4 से डिवाइड किया, तो 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, उनका डिवीजन भी आपका होल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो वैलिड है। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, बताइए ये क्या आपका, क्या ये होल नंबर है, 3 डिवाइडेड बाई 5 क्या ये आपका होल नंबर है, नहीं है ना। मतलब डिवीजन भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज को वैलिडेशन नहीं देता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे न्यू पॉइंट आया हमारा, एक यहाँ पे आया -3 और एक 3/5, इस दोनों को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए, तो ये दोनों को डिफाइन नहीं कर पाया तो यहीं से नया नंबर हमारा स्टार्ट होता है।
और ये -3 जो नंबर आया है, अब ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि -3 को हम क्या बोले, ना तो ये होल है ना तो ये नेचुरल है। तो यहाँ पे जो सिस्टम आया इंटीजर्स का, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, इंटीजर्स का। समझ में आ गया? मतलब यहाँ से आपका आया इंटीजर्स का कंसेप्ट कि जब भी जीरो या नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कोई भी नंबर्स हो इनमें से, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट आ गया इंटीजर्स का। अब ये देखिए 3/5 को क्या नाम दें? होल नंबर दें? नहीं दे सकते हैं। नेचुरल नंबर बोले? नहीं बोल सकते हैं। इंटीजर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो इसको क्या नाम दें? तो यहीं से आपका आया कंसेप्ट रेशनल नंबर का। और ये 3/5 आपका क्या है? रेशनल नंबर। अब आपको समझ में आया कि कहाँ से, देखिए चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? होल नंबर से। होल नंबर में अगर कुछ हम मल्टीप्लिकेशन की तो होल नंबर आया, एडिशन की तो होल नंबर आया, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इंटीजर्स पहली बार आया, ठीक है ना, डिवाइड कर दिए तो आपका क्या आया? रेशनल नंबर आया। तो यहाँ से आपका रेशनल नंबर स्टार्ट होता है। अब चलिए अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर में ये 3 और 5 होता क्या है। तो 3 और 5 दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर को डिवाइड करते, इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो आपका होल नंबर होगा। बस क्या होना चाहिए? जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो इंटीजर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आया समझ में? मतलब रेशनल नंबर में इंटीजर बाय इंटीजर हो तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसी चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं कि अगर p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। रेशनल नंबर p/q अगर कोई नंबर होता है और वहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है, तभी इसको हम p/q को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको? चलो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो हम पहली बात ये जब हम आपसे ये कहा था कि कई बच्चों को ये दिक्कत रहता है रेशनल नंबर समझने में प्रॉब्लम रहती है, यहाँ से आप समझ गए रेशनल नंबर कैसे होता है। देखिए ये सब इसलिए बताया क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट थोड़ा सा मैथ में आया कि क्यों नंबर आया रेशनल नंबर। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। बात करते हैं कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं। चलिए 11 -11/2। चलिए रेशनल नंबर p/q लेते थे। p और q दोनों क्या थे? आपका इंटीजर्स था। देखिए यहाँ पे 11 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। देखिए इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो 11 जो है आपका नेचुरल नंबर का, -11 जो है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपका p/q के फॉर्म है जी। कुछ नहीं समझ में आया 0/1 कर दीजिए। ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। 0 इंटीजर होता है ना, 1 भी इंटीजर है। तो आपका इंटीजर बाय इंटीजर आपका रेशनल नंबर। -3/1 कर दीजिए, इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको तो आसानी से पहचान जाएंगे। 3/3 देखिए किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। वो आपका डिफाइन नहीं होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। देखिए तीसरा वाला केस, इस वाले केस में 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये होता है 5/0। तो ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब चलिए 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर है? फिर से क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल सही है ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? अच्छा ये रेशनल नंबर -11/2 रेशनल नंबर क्या इंटीजर है? 0 इंटीजर है। मतलब कुछ रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे, इन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। आप सुनिए, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर।
तो ये हमने समझा रेशनल नंबर का कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे ऑपरेट करते हैं। बाकी आपका जो बुक का जो पहला एक्सरसाइज है वो है आपका डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ये सब के बारे में इसको बनाइएगा। ठीक है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग है, उसमें हम बताएंगे कैसे बनाते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ये सारा जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।